प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अध्याय 6 रेखाएं और कोण का अध्ययन करेंगे। रेखा, सबसे पहला पॉइंट आता है, हमारी बात आती है इसमें रेखाएं क्या होती हैं। रेखा क्या होती है? रेखा दो, अगर हम किसी दो बिंदुओं को मिला दें, दो बिंदुओं से गुजर रही है कोई, ये दो बिंदु थे, उनसे गुजरने वाली रेखा को हम रेखा कहते हैं, जो दो बिंदुओं से होकर जाती हो। ठीक है, ये रेखा है। रेखा क्या होती है? इसका सिरे, जैसे ये जो सिरा था दाएं तरफ वाला, बाएं तरफ वाला, इसका अंत नहीं है, ये इधर की ओर बढ़ाया जा सकता है। ऐसे ये बी सिरे पे अंत नहीं हुआ, ये इधर को बढ़ाया जा सकता है। तो ए बी सिरे वाली जो रेखा है, ये ए की ओर से भी बढ़ाई जा सकती है और बी की ओर से भी बढ़ाई जा सकती है। इसके सिरे अंतहीन होते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ए बी रेखा, इसके ऊपर दोनों तरफ से एरो लगा रहता है। अगर रेखा सीडी होती, माना ये सी बिंदु होता है, यहाँ पे डी बिंदु होता है, इससे कोई लाइन गुजर रही होती तो उसका नाम क्या होता है? इस समय इसे लिखते हैं हम सी डी रेखा, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दोनों तरफ से एरो होता है। नंबर 2, रेखाओं के प्रकार। अब रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं? रेखाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे संगामी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं। आइए इनको थोड़ा थोड़ा संक्षेप में हम पढ़ लेंगे, क्योंकि हम इन्हें जानते हैं पहले से ही। ठीक है, जब रेखाओं के प्रकार, नंबर 1, संगामी रेखाएं। जब दो या दो से अधिक रेखाएं, दो या दो से, जैसे एक रेखा यह है, दूसरी, तीसरी, दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक ही बिंदु से गुजरती हैं, जैसे ओ बिंदु है, इससे गुजर रही हैं, ये वाली ऐसे, तो इन रेखाओं को संगामी रेखाएं कहते हैं। संगामी मतलब संगामी, जिनका रास्ता गमन क्या हो? एक ही रास्ते से हो। ठीक है, तो दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक ही रास्ते से, एक ही बिंदु से गुजरती हैं, तो उसे संगामी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, अब है प्रतिच्छेदी रेखाएं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कि इन दोनों ने, ये रेखा एल थी, ये रेखा एम थी, इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद किया, इंटरसेक्ट किया, तो इन रेखाओं को बोलेंगे हम प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को ओ बिंदु पे प्रतिच्छेद किया है। या ये भी कह सकते हैं कि ये ओ बिंदु रेखा एल व एम दोनों पर स्थित है। इस वाली रेखा पे भी ओ बिंदु कहलाएगा और ओ बिंदु एम रेखा पे भी कहलाएगा। ठीक है, ये है प्रतिच्छेदी रेखाएं। अब समांतर रेखाएं। अब है नंबर 3, समांतर रेखाएं। जब कोई दो रेखाएं इस प्रकार स्थित हों, जब कोई दो रेखाएं, जैसे रेखा ये एल है और एक रेखा हो रहा है एम, इस प्रकार स्थित हों कि इनके बीच की दूरी सदैव बराबर रहे। इनकी जो बीच की दूरी नहीं वाली, ये क्या रहे? सदैव समान रहे। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख भी सकते हैं परिभाषा के रूप में। जब दो रेखाएं इस प्रकार स्थित हों कि उनके बीच की दूरी सदैव समान रहे, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे ये रेखा है, खड़े में है, ये भी कैसी रेखा है? समांतर रेखाएं। जैसे दरवाजे होते हैं खड़े, तो दरवाजे, कोई बुक है, बुक के ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी समांतर होती हैं। दरवाजे के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। रेल की पटरियां समांतर होती हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। ठीक है, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा की हो गई, जैसे एक किरण जा रही है, इसका नाम है ओ ए, और दूसरी किरण यहाँ से जा रही है इसी बिंदु से, इसका नाम है ओ बी किरण। तो इनके जो बीच का ये झुकाव है, ये ओ ए किरण जा रही है, ओ बी किरण जा रही है, एक ही बिंदु से निकलती है किरण आप जानते हैं क्या होती है? किरण, इसका एक सिरा अंत होता है, दूसरा सिरा अंतहीन होता है। ओ बिंदु से चलेंगी तो एक की ओर बढ़ती हैं किरणें, इन्हें बोलते हैं किरण।
ऐसे ही OB भी एक और बढ़ रही है, तो इनके बीच का जो अंतर है, झुकाव है, जो इसे बोलते हैं कोण। जो ये वाला झुकाव है इसे कोण बोलते हैं। इस कोण को नापने के लिए हमारे पास एक विशेष प्रकार का उपकरण होता है जिसे हम चंदा डी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दो भुजाएं हैं, ये दो भुजाएं, अगर ये दो भुजाओं के बीच का, दो भुजाएं हमारे पास ये वाली, अगर मैं कहूँ कि इनके बीच का कोण यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, तो ये झुकाव नापना है हमने। तो ये झुकाव भी 30 अंश का है। ऐसे ऐसे करते करते देखो यहाँ का झुकाव बढ़ रहा है। ठीक है, इस प्रकार ये जो झुकाव है, इनके बीच का झुकाव जो है, ये वाला, ये वाली भुजा इस भुजा पर कितनी झुकी हुई है, इसको नापने के लिए हमारे पास प्रकार होता है, वो चंदा होता है। तो इसलिए दो भुजाओं के बीच के झुकाव को भी कोणी कहते हैं, या दो किरणों के बीच के झुकाव को भी कोण कहते हैं। ये किसी न किसी एक कोने में जुड़ी रहती है, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। ये कोणों के प्रकार हैं। नंबर 1, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होते हैं? जो 90 अंश से छोटे होते हैं। समकोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। अधिक कोण, 90 अंश से बड़े माप वाले कोण जो होते हैं अधिक कोण कहलाते हैं। और सरल कोण या ऋजु कोण, 180 अंश के कोण को सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। वृत्त कोण, 180 अंश से बड़े वाले कोणों को वृत्त कोण कहते हैं। ठीक है, अब कुछ अन्य कोण है हमारे पास, जैसे पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ये हम कक्षा 7-8 में भी पढ़ चुके हैं। अब जैसे ये 90 अंश वाला हमारे पास 90 अंश का कोई कोण है हमारे पास, ये अगर मैं इसके दो हिस्से कर दूं, जैसे माना ये इसका नाम लिखा ना OA, ये B है। अगर मैं यहाँ पे एक हिस्सा बीच में से तोड़ दूं तो यहाँ से यहाँ तक के कोण को मैंने बोला 30 अंश है माना, तो ये वाला जो हिस्सा है ये कितना बच गया? 60 अंश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो कितना है? 30। उसके आगे वाला 60 अंश। तो इन दोनों 30 और 60 ने मिलके 90 बनाया। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कहलाएंगे। कोई बोलेगा 30 अंश का पूरक क्या है? तो 30 अंश का पूरक है 60 अंश, और 60 अंश का पूरक क्या है? 30 अंश। ठीक है, ये एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी दिए जा सकते हैं। जैसे कोई बोले कि ये 70 अंश है, 70 अंश का पूरक बनाइए, तो आप क्या करोगे? ये 20 अंश बना दोगे, क्योंकि इन दोनों टुकड़ों को आप मिला दो। 70 अंश मिलाया, उसके ऊपर ये वाला टुकड़ा रख देंगे हम, तो बन गया 70 था, ये वाला 20 था, तो हो गया पूरा का पूरा 90 अंश। तो दो कोणों का योग 90 हो तो वो एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात भी। संपूरक कोण, यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जो एंगल AOB है कितने अंश का है? 180 अंश का है। यदि मैं इसको दो पार्ट कर दूं, ये वाला मैंने इधर वाला हिस्सा अगर 60 का है तो इधर वाला कितना बचेगा? 120, क्योंकि 180 में से कितना हिस्सा 60 का है, तो दो भागों में बट गया ना, ये 60 और ये 120। तो ऐसे दो कोणों का योग जब 180 अंश होता है तो ये कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। जैसे अगर मैं अलग से बनाया जाए, माना हमने ये एक कोण बना दिया, इसका नाम रखा 110 डिग्री का कोण है, तो इसका पूरक या संपूरक कोण कौन सा होगा? 110 में कितना बचेगा? 180 करने के लिए कितना कमी रह गई? 70 अंश की ना, तो 70 अंश का कोण हम इसमें और ऐड कर लेंगे। ये 70 अंश का कोण अलग से बना रखा है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये बन जाएगा संपूरक कोण युग्म। तो ये 70 का संपूरक 110, 110 का संपूरक 70 अंश। ठीक है, अब नंबर 3 है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स।
यदि दो कोणों के शीर्ष तथा उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो तथा उनमें से एक कोण की भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर तथा दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो तो उन कोणों को आसन कोण कहते हैं। इस बात को हम समझते हैं कि हमारे पास दो कोण हैं। एक कोण हमारे पास ये है, इसका नाम रख दिया मैंने ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। एक कोण हमारे पास ये हो गया और दूसरा कोण इसी के साथ शुरू होगा। दूसरा कोण है ए ओ सी। एक कोण तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक ए ओ बी या बी ओ ए। दूसरा कोण क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, इसका मैं डबल चिन्ह से शो कर रहा हूँ, ये हो गया ए ओ सी। अब जो हमारा परिभाषा कहती है यदि दो कोणों के शीर्ष, अब इस कोण का शीर्ष ए ओ बी का शीर्ष भी ओ है और ए ओ सी कोण का शीर्ष भी ओ है, तो दोनों के शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ है। इसका शीर्ष और इसका शीर्ष क्या है, उभयनिष्ठ हो गया। ये दो कोणों के शीर्ष तथा उनकी एक भुजा, अब दो कोण थे ए ओ सी और ए ओ बी, इनकी एक भुजा कौन सी है, ए ओ, जो कॉमन है। ए ओ भुजा जो है वो इस एंगल में भी है, ए ओ बी भुजा में ए ओ भुजा भी आ रही है और ए ओ सी एंगल में ए ओ भुजा भी आ रही है। तो ए ओ भुजा जो है, ए ओ भुजा इन दोनों कोणों में है, इसलिए ये उभयनिष्ठ हो गई। ठीक है, शीर्ष भी उभयनिष्ठ हो गया, दोनों में शीर्ष यही है ओ। अब अगली बात, तथा उनमें से एक कोण की भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक और, तो इनमें से जो एक कोण है, माना एक कोण कौन सा, पहले वाला देख लेंगे ए ओ बी। इस कोण की जो एक भुजा रह गई, एक भुजा तो कॉमन हो गई, तो जो इसकी ये भुजा है ये वाली, ये इस भुजा के एक और है, यानी कि इस तरफ है। और जो दूसरे कोण की दूसरी भुजा है, दूसरे कोण की जो दूसरी भुजा है ये वाली, वो इस उभयनिष्ठ भुजा के उस तरफ है। ठीक है, एक तो इस तरफ है, पहले कोण की दूसरी भुजा इधर है और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उस तरफ है। तो इस प्रकार ये जो एडजस्टमेंट है इसे बोलते हैं आसन कोण। क्या बोलते हैं, आसन कोण। अब है रैखिक युग्म। तो ये रैखिक युग्म है नंबर 4 पर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर आ रहे हैं। यदि आसन कोणों का युग्म इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाए कि आसन कोणों की दो भुजाएं ओ बी व ओ सी, जैसे ये ओ बी थी और ये ओ सी थी, ये दो भुजाएं जो हैं ओ बी और ओ सी परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ जाएं, परस्पर एक दूसरे के कहाँ जाएं, विपरीत दिशाओं में हों। मतलब अभी ये ऐसे थी ना दोनों भुजाएं, तो ये ऐसे हो जाएं, घूम के बिल्कुल एक दूसरे के कहाँ हो जाएं, बिल्कुल अपोजिट हो जाएं, एक इधर और एक इधर को, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगी। तब इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं हम रैखिक युग्म। ठीक है, और उभयनिष्ठ भुजा तो बीच में है ही, वो तो बीच में रहेगी। ठीक है, तो आसन कोणों की व्यवस्था है ये कि वो ऐसे ऐसे करके फैल गया, तो इस प्रकार की व्यवस्था को बोलते हैं, जैसे इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो ये कहलाएगी आपकी रैखिक युग्म व्यवस्था। तो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दोनों किरणें पहुंच गई। अब बीच में जो ये है, जो उभयनिष्ठ है, रेड रंग की मैंने बना रखी है, यह है ओ ए। ठीक है, क्लियर हो गया। ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, ये उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया। जो शीर्ष दो भुजाएं थी वो परस्पर एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में स्थित हो गई हैं, तो ये व्यवस्था कहलाती है रैखिक युग्म। ओके, और एक अब अन्य एंगल भी है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये क्या होते हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो इन रेखाओं का नाम क्या पड़ जाता है इस समय, प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इस स्थिति में, इस पोजीशन में कुछ कोण बनते हैं यहाँ पे। जैसे ये वाला कोण है, मैंने माना ये बिंदु ओ है, तो ये वाला कोण इसके अपोजिट है, इसका मुंह उधर को है, इसका मुंह नीचे की ओर है, इसका मुंह ऊपर की ओर है, तो ये दोनों कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इन्हें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण भी कहते हैं। ठीक है,
और इसी प्रकार ऐसा ही व्यवहार इधर की तरफ भी होगा। ये वाला जो कोण है सेम टू सेम इधर भी वैसा ही व्यवहार होगा। इसका मुंह इस साइड है, इसका मुंह इस साइड है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं। सभी मुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अन्य कोण भी हैं जो हम समांतर रेखाओं के माध्यम से पढ़ेंगे कि समांतर रेखाएं हैं जब एक दूसरे को, इन दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो उस समय भी कोण बनते हैं। वो कोण कौन कौन से होते हैं उनका नाम भी हमारे पास है, वो अन्य वीडियो में बताऊंगा आपको। जैसे हम क्या बोलते हैं एकांतर कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ये सब जिक्र हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लें जितना पढ़ा है, ये इस चैप्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है। इंट्रोडक्शन था इस चीज़ों रेखाएं और कोणों का। ओके।